ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बंदूक के दम पर दबंगों ने खेत पर कब्जा किया। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां नगर में बढ़ाए गए टैक्स को लेकर चकिया चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बलिया जिले के थाना बैरिया के नौरंगा भुआल छापरा गांव में दबंगों ने बंदूक की नोक पर जमींदार की कई एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया और अब खेती कर रहे हैं। फसल तैयार होने पर वो खुलेआम धौंस दिखाकर दहशत फैला रहे हैं। किसान अपनी मेहनत से खेतों की जुताई और बुआई करता है, लेकिन फसल की कटाई दबंगों द्वारा बंदूक की नोक पर की जाती है। पीड़ित घूरन ठाकुर का परिवार महीनों से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन से सिर्फ कागजी आश्वासन मिल रहा है। थानेदार से लेकर एसपी तक गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे दबंगों के हौसले बढ़ गए हैं। इलाके में डर का माहौल है, लेकिन प्रशासन इस मामले में नजरअंदाज कर रहा है। हम घूरन ठाकुर बोल रहे हैं। घूरन ठाकुर, घर नौरंगा भुआल छपरा, थाना बैरिया, जनपद बलिया, तहसील बैरिया से बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। वे लोग हमारे 40 साल से अधिक से हमारा कब्जा में ज़मीन है, हम उसको जोते बोए हैं। कुछ लोग हैं, मनोज ठाकुर, नारायण ठाकुर, सरोज ठाकुर, ये लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को कब्जा करने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं कि ज़मीन पर से भाग जाओ, हम न तो मार देंगे, तुमको ख़त्म कर देंगे, इसी में गाड़ देंगे, ज़मीनिए में गाड़ देंगे। हमारी फसल लगी हुई है, उसमें मसूरी का खेती या मेथी का, सरसों का खेती किए हैं। उसमें हमारी बोरिंग है, उसमें आम का पेड़ है, उसमें जामुन का पेड़ है, उसमें शीशम का पेड़ लगाए हैं 40 साल से अधिक से। हमने एसपी साहब को भी एक एप्लीकेशन दिए हैं और सीओ साहब के दिए हैं बैरिया, और दरोगा जी को दिए हैं। आज तक कार्रवाई नहीं हो चुकी, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है और कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी। इसलिए हमको बार बार ये लोग राइफल से धमकी दे रहे हैं कि मार करके तुमको यहाँ खेत देंगे, रहने नहीं देंगे। बार बार खेत में से खेद रहे हैं, हमको धसो रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। ये लोग अशोक ठाकुर, मनोज ठाकुर, सरोज ठाकुर, नारायण ठाकुर, ये लोग हमारे गांव का है। ये लोग ज़बरदस्त आदमी है। ये लोग नजायज़ राइफल रखे हैं, नजायज़ बंदूक रखे हैं और ज़बरदस्ती हमको गाली दे रहे हैं, हमको बार बार धमकी दे रहे हैं कि जब भाग जाओ ज़मीन से, न तो हम तुमको मार करके ख़त्म करके इसी में गाड़ देंगे ज़मीन। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है ना। आज तक मान लीजिए सबको एप्लीकेशन दिए हैं 2 महीना से, आज तक कोई पुलिस ने कार्रवाई कोई मौका पर आकर के नहीं किया आज तक। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के आदर्श नगर पंचायत चकिया में टैक्स वृद्धि को लेकर चकिया चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर पंचायत में कोई नया गृह कर, जलकर और जल मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि स्वकर प्रणाली लागू होने से नगरवासियों को फायदा होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव और अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि अब घरों के रकबे और सड़क की चौड़ाई के हिसाब से टैक्स लगेगा, जबकि बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाया जाएगा। सरकारी संस्थानों को छोड़कर हर प्रतिष्ठान पर टैक्स लगेगा, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत दी जाएगी। स्वकर प्रणाली में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे जनता को यह अधिकार होगा कि उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। कल जैसा कि नगर में प्रदर्शन हुआ संघर्ष समिति द्वारा जल कर और गृह कर को लेकर, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? कल जन संघर्ष समिति के द्वारा यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि नगर पंचायत के द्वारा नगर में करों की बेतहाशा वृद्धि की गई है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद भ्रामक है। नगर में करों की वृद्धि नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, उससे सरकार के द्वारा नई स्वकर प्रणाली लागू कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत अभी जीआईएस सर्वे का काम चल रहा है और उसके तहत हम लोग जो है नियमानुसार टैक्स जो है आरोपित करेंगे। उसमें हाउस टैक्स भी होगा, वाटर टैक्स भी होगा।
क्या ऐसा नहीं है कि जनसंघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन करने के बाद आपको आवश्यकता पड़ी तुरंत या मीडिया का एक प्रेस वार्ता की? हाँ, मीडिया के प्रेस वार्ता की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो समाज में बहुत तेजी से सूचनाओं को संचारित कराता है। तो मुझे और हमारे चेयरमैन साहब को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग क्यों ना ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उस पर से पर्दाफाश किया जाए, इसलिए हम लोगों ने। सर कल जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें तमाम आरोप और भी नगर पंचायत पर लगे, जैसे कि धरना प्रदर्शन गांधी पार्क में हुआ था, उसमें धरने प्रदर्शन में गांधी पार्क में जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसके लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया कि इसमें जो भी लागत लगी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि RTI तक का भी जवाब आप लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। गांधी पार्क के बारे में जहां तक मुझे मेरे संज्ञान में है कि कोई RTI प्राप्त नहीं हुई और यह एक सार्वजनिक संस्था है, इस पर कभी भी कोई ले सकता है। बिल्कुल हम लोग उसको सार्वजनिक करेंगे और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। लोग हैं, लोगों का मुंह है, आरोप कोई भी किसी के ऊपर नहीं लगा सकता। एक आरोप और लगा था कि नगर पंचायत में जो ठेकेदार हैं उनसे 45% की कमीशन की वसूली नगर पंचायत द्वारा की जा रही है। हाँ, ये मैंने कल सुना, तो ये हास्यास्पद है। कोई इस बात का जो है रोक टोक नहीं है किसी की जुबान पर कि कोई क्या कह दे। अब कहने को तो उन्होंने 45 ही कहा, वो कह देते 100% है, तो उसके लिए हम तो कुछ उनको। अभी आज जो स्वकर प्रणाली पे प्रेस वार्ता थी, तो क्यों नहीं आपने इसके पहले प्रेस वार्ता की कि नहीं नई स्वकर प्रणाली लेकर हम आए हैं, इसको जागरूकता फैलाई जाए, लोगों में जागरूकता पैदा हो कि नहीं वे स्वतः। हाँ, मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी संस्था से या हम लोगों से चूक हुई है कि ये नई व्यवस्था का जो सर्वे शुरू हुआ उससे पहले हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए था, पर ठीक है, नहीं कर पाए। अब हम इसको गोल को सुधार कर रहे हैं। और नई स्वकर प्रणाली का क्या फंडा है, कितने लोगों को किस प्रकार से कर देना पड़ेगा? ये नई जो कर प्रणाली है, अभी तक क्या था कि हाउस टैक्स हमने अंदाजन लगा रखा था, किसी को 200 रुपया साल, किसी को 400 रुपया साल, किसी को 300 रुपया साल। उसको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पूरे प्रदेश की निकायों को कहा कि आप जो है कॉर्पोरेट एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर कोई बड़े एरिया का मकान मालिक है या वो बड़े रिहायशी इलाके में है तो वो ज़्यादा टैक्स दे, और जो कोई अनडेवलप्ड इलाके में है तो वो उस हिसाब से उस रेशियो में कम टैक्स। बढ़े हुई कर वसूली सर कब से हो रही है? ये 1 अप्रैल 2025 के उपरांत ही हो सर पाएगी। कल आपके कार्यालय में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, पत्रक सौंपा गया तो बताया गया कि कुछ नगर के कर्मी जो कि पहले से ही वसूली में लगे हुए हैं। नगर के कर्मी है पहले से वसूली में लगे हुए हैं। नगर पंचायत के बढ़े हुए कर को लेकर नहीं, बढ़े हुए कर को वसूली में नहीं लगे हैं। जो भी वसूली हो रही है वो पुरानी दरों पे जो कर निर्धारित थे उन्हीं का अभियान चला के वसूली हो रही है, क्योंकि सरकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको मिनिमम 10% या उससे अधिक की वृद्धि अपने करों की वसूली में करना ही है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोरखपुर में देर रात गीड़ा थाना क्षेत्र के बड़गहन में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के ऊपर इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। अंधेरे के आड़ में खनन माफिया JCB से अवैध मिट्टी खनन कर रहे थे। मिट्टी खनन माफियाओं की गाड़ी न छोड़ने पर खनन इंस्पेक्टर रमेश सिंह को देखकर धमकी दी। भीड़ का वीडियो बनाने के दौरान दबंग खनन माफिया गाड़ी छोड़ने के लिए कह रहे थे। खनन माफिया की बढ़ती भीड़ को देख खनन इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने स्थानीय थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से अवैध खनन कर रही JCB को लाया गया थाने, जहां पर थाने में आकर JCB को खनन इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने सीज कर दिया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।